काट के हरे झाला धन विनोद भर के हरे झाला धसे ललाट सोहे सिर गंगा से ललाट सोनर सिर गंगा ने नदीन वेद भुजंगा नदीन उपवीत भोजन। बोले बाबा का श्रृंगार है, दूल्हा का श्रृंगार हुआ है ना। कैसा दूल्हा के लिए अब कपड़ा कहां से आवे पहरवे के लिए? मृग चर्म लगा दिया और दूल्हा के लिए वो बटन मुर्दा की भस्म लगा दी। हाथों में अब कंकन बनाना है, सरप लपेट दियो। माथे पे बढ़िया मोहर के बिना दूल्हा का एक है, एक सरपों की बना दी ना, ऊपर मोहरी लगा दी, गंगा और चंद्रमा लगा दिया कि माथे पे चंदा सो है, माथे पे चंदा सो है, शीश पे गंगा बहे, गले में सर्प और बिच्छू सोहत हैं। ऐसा प्रभु आ गए। जैसे दूल्हा तैसी बनी बराता, जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता, तू कहो जात मग जाता, कौतुक होत जात मग जाता। अब जैसे दूल्हा है वैसी बारात तैयार हो रही है, लेकिन भूतों को मालूम पड़ गया। भूत रोते रोते आ गए। भूतों ने कहा भोले बाबा से, बोल क्या बात है, क्या क्यों रो रहे हो? हम बारात में जाएंगे। भोले बाबा ने कहा तुमको कहीं ठोर नहीं है, हमारी बारात में चलोगे? सब मिर्ची बांध लेते। भोले बाबा ने कहा तुम सबकी बारात में मेरी बारात में चलो। भूता नाम ईश्वर, भूतेश्वर नाम है भोले बाबा का। लेकिन एक शर्त है, तुम चलना है तो शांति से चलियो, ठीक है? ठीक है। आ गए भूत भी तैयार होकर के। गोस्वामी जी ने कहा भूत तैयार होकर के आ गए, कहाँ कैसे हैं बता दे आपको भूत कैसे हैं? कि कौमुखहीन विपुल मुख काऊ, कौमुखहीन विपुल मुख काऊ, विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद पाओ, बिनु पद कर को बहु पद पाओ। अरे किसी किसी के तो मोड़ो नहीं है, कोई किसी के हाथ ही नहीं है। कोई पायन से चल रहा है, कोई हाथन से चल रहा हो, कोई मोहड़े से लड़क रहा है। काऊ के मोहड़ो नहीं है, काऊ के पीछे कोई किसी की आंखें नहीं, किसी की आंखें सो, ऐसी समस्या। बोले विष्णु भगवान ने कही कि जो कछु हैगा सो हैगा, बारात में अच्छी में आ गए हम। अब देखना यहाँ पर कैसी कैसी बारात, दुल्हन के दूल्हा के संग में आज को आवे बताओ? भूत आते हैं। दुल्हन के संग में बारात में कौन आता है? जब जब दंगा करते हैं तो कौन करता है? दूल्हा के संग वाले करते हैं नहीं? और देखना वही होगा। अब तो बारात जा रही है, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्पीड होती है तो दूल्हा की होती है, किसकी होती है? भूत की। सब भूत 1 मिनट में भदरौली से पेड़ा लेकर के आ जाता है। बोलो अरे छोड़ो, 1 मिनट में जैतपुर के आ गए पेड़ा। बोलो क्या करोगे? इतनी स्पीड। अब दूल्हा भाग करके जाते, पीछे आते हैं भूत, आगे बारात पीछे रह गई, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते। विष्णु भगवान के जड दे दे करके विष्णु भगवान परेशान हो गए। विष्णु भगवान ने कहा सुनिए, तुम कौन के साथ में आए हो बारात में? कभी कभी ऐसा हो जाता है। विष्णु भगवान पूछ रहे हैं किसके साथ में बारात में आए हो तुम? बोलो। उन्होंने कहा कि हम आए दूल्हा के संग में। क्या कहा भूतों ने? हम दूल्हा के साथ में आए। अच्छा तो तुम सुनो, दूल्हा के भोले बाबा से कहा, ए भोलेनाथ, विष्णु भगवान कह रहे हैं जो जिनके संग में आओ ते संग ही रहे।
तो हम बारात में जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। भोले बाबा कहने लगी मेरी बारात में आकर के मेरी बेइज्जती कर रहे हो कि मन ही मन महेश मुस्काई ओ हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। भोले बाबा हंस रहे हैं, हे विष्णु तुम मेरी बारात में आकर के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। भोले बाबा ने कहा तो बताओ, अब तुम एक काम करो, बारात कैसे क्या रहेगी, चलने की दिशा तुम जैसे कहोगे तैसे होगा। विष्णु भगवान ने कहा सुनो, वो दूल्हा सबसे पीछे चलता है, दूल्हा सबसे पीछे चलता है, आगे आगे बारात में सबसे पहले विष्णु भगवान का नंबर आ गया। विष्णु भगवान आगे चल रहे हैं, उनके पीछे कुबेर हैं, उनके पीछे वरुण हैं, उनके पीछे इंद्र हैं, उनके पीछे ब्रह्मा जी हैं और उनके सबके पीछे भोले बाबा हैं। बारात को चलवे को नियम सीख लो कैसे। पहले गाड़ी लड़की वाले के दरवाजे पे भेजना तो अच्छी गाड़ी भेजना, नई हो, बढ़िया बढ़िया आदमी हो, ऐसी बारात पहले भेजियो गाड़ी। पहले ही बोतल छाप भेज दे तो हैगा कहा नारायण भगवान की जय। बारात की सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बारात की खुशी सबसे ज्यादा होती है तो बच्चों को होती है, माताओं बहनों को होती है। सब की सब दौड़ करके आ रहे हैं बारात देखने के लिए, चलो चलो बारात देखेंगे, पार्वती की बारात आ रही, चलो चलो चलो। बच्चों ने जाकर के जब देखा कि शिव समाज, भोले बाबा की बारात देखी, विष्णु भगवान को देखा, राम राम जी, राम राम। बच्चे कहीं के भी हों, पहले अगर सही तरीके से बात करो तो बढ़िया बोलते। बच्चे कह राम राम जी, राम राम राम, तुम दूल्हा हो? विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम तो बाराती है, दूल्हा पीछे। बच्चों ने कहा कच्ची हुए बाराती तो बहुत सुंदर है। इंद्र को देखा, कुबेर को देखा, वरुण को देखा, सब आप कौन है? बाराती। बहुत सुंदर बारात। दूल्हा कहाँ है? पीछे। ब्रह्मा जी आप बाराती? हाँ पीछे बाबा, राम राम, पीछे। दूल्हा कहाँ? पीछे। शिव समाज, शिव समाज जब देखन लागे, 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 डर चले बागन सब भागे, डर चले बागन सब भागे। भोले बाबा को जब ही देखा, आप कौन है? दूल्हा। बच्चों ने क्या कहा पता है आपको? जान बची तो लाखों पाए। बच्चे घर गए लौट करके? बोलो, बच्चे घर गए? नहीं गए, गांव में नहीं, अपने अपने प्राण सबको प्यारे। बच्चन ने सोची ये तो कोई यमराज आ गयो, बाहर नहीं गए। लेकिन पार्वती की मैया स्वयं आरती की थारी लेकर के आ रही है, चांदी का थार है, दीपक रखे हुए हैं, बढ़िया फूल माला लेकर के आ रही हैं कि माथे पे चंदा शो है, शीश पे गंगा बहे, गले में सर्प और बिच्छू सोहत है। ऐसो जब ही रूप देखा है कि भाग कर में ना चली। जब ही भोले बाबा का रूप देखा है, थाली को फेंक दिया। ये दूल्हा है? भाग कर में ना चली, कहां गई मेरी लली, हाय रे विधाता तूने कर्म गत डारी है। थाली को फेंक दिया। हे विधाता तेरे को क्या मिल गया? तो ऐसी बेटी मेरे दी पार्वती और तूने बाकी का दूल्हा दो। लेकिन एक बात कहे, अब आपको थोड़ी देर के लिए शिव पुराण में ले चलते हैं। क्या कहा है पार्वती की मां ने? मैं बेटी को लेकर के कुआं में गिर जाऊंगी। ये माताओं के अंदर एक ही भावना होती है, माताओं की यहां सौंदर्य प्रदान होता है।
क्या प्रदान होता है? सौंदर्य। क्या छोटी छोटी बिटिया होती है ना माताओं की, लेकिन बड़ी, हम अपनी बिटिया को ऐसा दूल्हा देखेंगे पूरे मोहल्ला में नहीं आओगे। धनवान नहीं, धनवान नहीं चाहिए उसको, उसकी मां को तो सुंदर चाहिए। क्या चाहिए? सुंदर। भोले बाबा को जब ही देखा एकदम रोने लगी। ऐसी रोई पार्वती की मां, मैं बेटी को लेकर के कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन जा दूल्हा के संग ब्याह नहीं करूं। पार्वती को गोद में लेकर के जब रोने लगी, पार्वती ने देखा मेरी मां रो रही है। पार्वती से कहा, हे पार्वती, कहने लगी मां सुनो, कि सह गगन बिहारी, सह गगन बिहारी कलम ध्वंसकारी, दस शत कर धारी, ज्योतिका मध्यचारी, के विदुर विधियोगाद गृहस्थी तु राहुलाशो, और लिखति मपे ललाटे प्रोक्षमत कसमर्थ। हे मां, तू काहे रो रही है? बेटी देख ले। नहीं मां। हे मां, मेरी बात को सुन, कि कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, कर्म लिखा जो बाउर नाओ, कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, कर्म लिखा जो बाउर नाओ, शौकत दोष लगाइए गाओ, कर्म लिखा जो बाउर नाओ। ये मां, मेरे कर्म में लिखा था, तू काय को रो रही है? मैट को सके जो विद के अंग, कहा व्यर्थ मात जन लेव कलंक। रोने लगे। मां, तुको मालूम है, तुको मालूम है? बोले बाबा, वो नारद जी ने क्या कहा? ए बिटिया चुप, बेटी तू नारद का नाम मत लेना, नारद का नाम मत लेना। नारद जी बिचपति है ना। और क्या कहा? अच्छा, सबसे पहले विवाह में कोई समस्या आती है तो लड़की वाला गाली किसको देगा? बोलो, बिचपति को देगा ना। और लड़का वाला किसको देगा? सती पार्वती की मां ने सबसे पहले गाली दी है, तो किसको दी? कि नारद कर में कहा बिगारा, नारद कर में कहा बिगारा, भवन बसत ये नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पार्वती का घर बस जाता, लेकिन तूने आग को अंगारा रख दिया। हम जानते हैं, हम जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है, बावन की बात को मत मानियो। हम जानते हैं, क्योंकि सांचे हूँ उनके मोहन माया, साचे उनके मोहन माया, उदासीन, एक तो उदासीन है, इनके माया नहीं है। ये बाबा है, ये कौन सा प्रेम करेंगे जिन्हें अपने घर में चले आए बाबा बनके? ये नारद, लेकिन पार्वती से कहा मैं ब्याह नहीं करूंगा। पार्वती मैया सोच रही हैं हाथ जोड़ के, हे बोले बड़ी समस्या आ गई है यहाँ पर। बोले बाबा या रूप बदल लो, नहीं कि मैया ब्याह नहीं करेगी। क्या बात है। लेकिन क्या कहा सखियों ने? क्या कहती हैं? क्या कहा सखियों ने? गौरा साची बता, कहने लगी माँ पार्वती के गौरा साची बता, तन के हमें समझा, काहे कराए लो बम भोला से ब्याह। गौरा साची बताओ, गोरा साची बता, काहे करल बम भोला संग ब्याह।
भोला संग ब्याह। कहने लगी सखियां गौरा से, अरे पानी की टेंशन तो मैं नैया बहन, पानी की चिंता तो मैं नैया बहन। कहने लगी समझा के बहन, अरे पानी की टेंशन तो मैं नैया बहन, बहन पानी की टेंशन तो मैं नैया बहन। भोले के शीश पे डरी पाए पुलेन, भोले के पीठ पे लगी पाइपलाइन, चाहे सपना सपना चाहे कितना लहरा, कैसे गोरा साची बता, गोरा साची बता, कैसे कर लो बम भोला संग ब्याह। और लाइट की टेंशन तो मैं नैया बहन, लाइट की टेंशन तो मैं नैया बहन। कहने लगी माँ पार्वती से, ये बहन तुम्हें लाइट की भी चिंता नहीं है क्योंकि, और लाइट की टेंशन तो मैं नैया बहन, बहन लाइट की टेंशन तो मैं नैया बहन। भोले के शीश पे टगी लांटेन, भोले के शीश पे लगी लालटेन, चाहे कूलर चलाओ चाहे पंखा चलाओ, काहे कराएगा बम भोला से प्यार। चाहे कूलर चलाओ चाहे एसी चला, जय जय कैसे कर रो बम भोला से ब्याह। गोरा साथी बताओ गोरा साथी बता, कैसे कर लो बम भोला संग ब्याह। अब ये तो संत भाव है भक्तों के, प्यारे से चाहे लालटेन लगवाओ चाहे कूलर लगवाओ, मेरे भी ईश्वर हैं वो प्रभु भोलेनाथ। लेकिन महाराज भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बारात में सबसे पहले बारात करो व्यवस्था भोजन की, ध्यान देना। भोले बाबा से जाकर के कहा कि बारात में भोजन के लिए भेजो बारात। भोले बाबा ने कहा 2 लोगों को भेजें कि पूरी बारात को भेजें? तब पूरी बारात है भेजो ना। भोले बाबा कहने लगे 2 ही लोग ले जाओ पहले। 2 ही लोग भेज दिए पहले। जानते हो पहले कौन गए? शुक्र शनिचर। जब दोनों को भेज दिया, पत्थर रख करके जब ही पूरी परसते सब पार हो रही, पार्वती से कही जाकर के उन्होंने कि ये क्या हो गया, ये पूरी रसोई खत्म हो रही है, ऐसे 2 बाराती आ गए। पार्वती मैया ने कहा दोनों को उठाओ रसोई में फेंक दो, दोनों को उठाओ रसोई में फेंक दो, परोस करने की कोई बात ही नहीं है। जानते हो ये कौन है? शुक्र शनिचर हैं। घूरे की पूजा होती है ना, घूरे की। हमने कल कथा में बताया था, धन्य है सनातन धर्म जिसमें घूरे की पूजा होती है, हाथी की पूजा होती है, सोले की पूजा होती है। घूरे की पूजा होती है। वो ला करके बच्चा को ब्याह है कर, अब तो घूरे ही खत्म हो रहे, नारायण भगवान की जय। वो रखते ऐसे उन्होंने कहा उठा कर बस। उसके बाद में भोजन को एक सज्जन ने एक बार कथा के निकल गए, राम कथा। एक सज्जन ने कहा महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से हमने राम कथा भी कहते हैं, देवी पुराण सब पुराण कथा के। महाराज ये बताओ, तुम ये बता दो कि या बारात को परसों कौन ने होगा? बड़ी विचित्र लीला है। एक आदमी के सामने एक पत्तल रखी जाती है ना, लेकिन और पत्तल आगे रखी जाती है पीछे। अब किसी बाराती ऐसी है, किसी किसी के मोड़ो बगल में, किसी किसी के पीछे, किसी किसी के एक मोड़ो है, काऊ काऊ के 17 है। कोई हाथ से खाता है, कोई पैर से खाता है, कोई चलता है, कोई ऐसे उड़ रहे। बारात कैसे परसे? एक काम करो, डलियां रख दो, अपने आप खाते रहेंगे, ऊपर सिस्टम हो गए।
बढ़िया मंडप बनाया। स्वयं ब्रह्मा जी शाकोचार पढ़ने के लिए आए। भोले बाबा के लिए पूरे नगर में हल्ला मच गया, आज विवाह हो रहा है। ऐसा बढ़िया विवाह के लिए मंडप है, पार्वती मैया को लेकर के आ रहे। धन्य है वो व्यक्ति जिसके घर में कन्या का विवाह का मंडप गढ़ता है। आज बढ़िया सा मंडप गढ़ा है। हिमालय राज बड़े प्रफुल्लित हो रहे। पार्वती मैया का हाथ में लेकर के हाथ कन्यादान करने जा रहे हैं भोले बाबा के। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि सुनो भोले बाबा, हे शंकर, तुमको अपने पिता को नाम बताना पड़ेगा, शाकोचार करना पड़ेगा। शाकोचार, पिता का नाम याद नहीं हो तो याद कर लो, बाबा का नाम, पर बाबा का नाम। और शंकर जी अपने पिता को नाम बताएंगे, बाबा को नाम बताएंगे, बड़े बाबा को नाम बताएंगे। दूल्हा तो बने हैं भोलेनाथ, मंडप के नीचे हरे हरे मंडप के नीचे बैठाए। दूल्हा तो बने हैं भोले बाबा, मंडप के नीचे हरे हरे मंडप के नीचे बैठाए। एक बात और कहें आप लोगों से, एक ताली बजाना चाहिए। ताली जो है कथा में नहीं, घरे अगर कथा में से जाओ फिर भी सुबह सुबह बजाया करो ताली। ताली बजाने से क्या क्या होता पता है तुमको? एक तो जो कछु लोग बुढ़ापे में बिना के हाथ का पता है ना, ऐसे चाय ना पी पाओ तो वो समस्या खत्म हो जाती है। ताली बजाना चाहिए। हाथों की जो रेखाएं हैं ये सब की सब ये नाड़ी हैं। यहाँ ये शुक्र पर्वत है, ये शनि पर्वत है। हार्ट की बीमारी नहीं होती है, दिल की बीमारी नहीं होती है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। अब आप लोग सोचते होंगे कि ताली ये हम यानी वहीं घर बजवा लेना, लेकिन ताली बजाने वाले लोग बड़े भाग्यवान होते हैं और बिल को आशीर्वाद भी लगता है। आइए अब, लेकिन एक समस्या और है, अरे हम इतने बड़े एक ताली बजाएंगे। अरे तुम इतने बड़े मत रहो, तब क्या रहेगा, तब हाथ कपेंगे। प्यारे खूब बजाओ, हाथों की रेखा मिट जाती हैं, बढ़िया सी आती हैं। इसीलिए दूल्हा तो बने हैं भोलेनाथ, मंडप के नीचे हरे हरे मंडप के नीचे बैठा रे दूल्हा। बोलिए भोले बाबा, मंडप के नीचे हरे हरे मंडप के नीचे बैठा है। पंडित बोले सुनो लाल जी कौन पिता का बोलो, पंडित बोले सुनो लाल जी नाम पिता का बोलो। लेकिन पंडितों ने एक बात रख दी। पंडितों ने कहा भोले बाबा से तुम अपने पिता का नाम बताओ, कन्यादान जब होगा। पंडितों ने कहा। अब भोले बाबा ने सोचा अब क्या करें, अब संकट आ गया। भोले बाबा ने कहा नारद जी से इधर आओ, विचपति हो ना तुम, इधर आओ। नारद जी ने कहा क्या करें, हमने तुमसे पहले ही कहा था ब्याह नहीं करेंगे, तुमने संकट में डाल दिया, पिता किसको बना ले बताओ। भोले बाबा से नारद जी ने कहा थोड़ी देर की तो बात है, बना लो ब्रह्मा को, क्या बात है। नारद ने झटका बाबा से, नारद ने झटका बाबा से, पिता ब्रह्मा को बना लो। ब्रह्मा जी मन हरे हरे, ब्रह्मा जी मन मुस्काए। दूल्हा तो बने हैं भोले बाबा, मंडप के नीचे हरे हरे मंडप के नीचे बैठाए। अब पंडितों ने कहा वे पिता को नाम ही, नारद जी ने कहा तो उन्होंने कहा हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है। शंकर जी के पिता का नाम क्या हो गया, ब्रह्मा। अच्छा, लेकिन पंडितों ने पीछे पड़ गए। पंडितों ने कहा अरे पंडित बोले सुनो लाल जी कौन तुम्हारे दादा, पंडित बोले सुनो लाल जी कौन तुम्हारे दादा। नारद की नहीं मानी शिव ने, हो नारद की नहीं मानी शिव ने, सबका में पर दादा। पंडित जी मन हरे हरे, पंडित जी
मन घबराए दूल्हा तो बनेंगे भोले बाबा मंडप के नीचे घरे घरे मंडप के नीचे बैठा। अब तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? कि हमारे बाबा का नाम विष्णु है। शंकर जी बाबा को नाम का है विष्णु। पंडितों ने कहा तुम्हारे पिता का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु है, और विष्णु के पिता को नाम का है। अब 3 पीढ़ी को साकोचा रहे करे, बताओ। शंकर जी ने कहा नारद जी से अब का बताओगे? नारद जी ने कि मुंह पे ना मान दी घेरा तुम्हें दिखाई सो करो। विचपति की कहां तक चलेगी? जब दार में, अरे दार में 0 कारो हो तो चलेगी, वहां दारी कारी है, वहां का विचपति करेगा। नारद जी ने कमों पे नहीं मालूम। शंकर जी ने कहा सुनो पंडित जी, हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु है, विष्णु के पिता का नाम शंकर है। नारायण भगवान की जय। कुछ ब्रह्मा, कुछ विष्णु, कुछ रुद्र महेश्वर, तीनों देवा एक ही। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, ये परमात्मा है तीनों के तीनों। ओम, ओम शब्द है आ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश आ उ म, लेकिन ओम के ऊपर जो बिंदी है वो क्या है? आ उ म या ओम बन रहा है ना, ओम के ऊपर है वो बिंदी है, वो दुर्गा है। सच्चे दरबार की बिना उसके बिना कुछ भी नहीं। तीनों देवता भी कुछ कर नहीं पाते हैं। शक्ति के बिना सत्यवान की क्या दायित्व है। यहाँ पार्वती मैया के साथ में विवाह हो रहा है। बहुत दिन हुए, 7 दिन 7 रात्रि हुए। भोले बाबा ने कहा चलो विदा कर दो अब तो। अब भोले बाबा के साथ में विवाह विदा हो रही है। बस सबकी सब ले जा रहे, जाओ जाओ। और एक बात कहें, दहेज दिया जाता है, दहेज लिया नहीं जाता है। सब दे रहे हैं, ले जाओ जी, ले जाओ बेटी। और आज शिव पुराण को पढ़ना, शिव पुराण को पढ़ने से क्या मिलेगा तुमको? माताओं ध्यान देना मेरी कथा पर है आज विशेष। अपनी बेटी को तुम खुद शिक्षा दोगी तो तुम्हारी बेटी की समझ में नहीं आएगा। अपनी बेटी को खुद मत समझाओ, तुम्हारी बेटी को दूसरा व्यक्ति समझाएगा, वो समझ में आ जाएगा। अगर तुमसे तो होशियार होंगी पार्वती की मैया, लेकिन पार्वती की मैया ने स्वयं नहीं समझाया। पार्वती की मैया ने एक ब्राह्मणी को बुलवाया है। ब्राह्मणी से कहा है, बूढ़ी ब्राह्मणी है, स्वागल है, वो वहां से कही तुम मेरी बेटी जा रही है सासुर, जा कछु समझाए। क्या कहा शिव पुराण में? श्लोक सुन लो, एक एक सुना दे। क्या कहने लगी? बेटी मेरी ध्यान रखना, बेटी का जीवन पराधीन होता है। ऐसा जीवन किसी का नहीं परमात्मा दे। 16-17 वर्ष तक एक घर में रही, फिर जाकर के दूसरे घर में शिफ्ट होना। वो घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, लेकिन बेटी ध्यान रखना है, शक्ति से ही संसार चलता है। और सुनना, स्वागल स्त्री के लिए सदैव मावर का ध्यान रखना चाहिए। मावर का, बेंदी का, ये सब बताया कौन सी जगह पर? इंगुर का, मेहंदी का, सूप है, ओखली है, मूसल है, तवा है, देरी है, चौकट है, झाड़ू है, ये सब स्वागल के लिए हैं। स्वागल नहीं है उसके लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस से संसार स्वागल स्त्री को कदे अपनी चौकट पे नहीं रहना। झाड़ू को सम्मान करना है, झाड़ू को पैर नहीं लगाना है। इस सती पार्वती ध्यान देना मेरी बात को, कि पराधीन बेटी का जीवन विश्व बीच कहलाता है। और सुखी, इसको सुखी के हमें रखना धर्म शास्त्र बतलाता है। और धर्म पुण्य परलोक कार सब इसके बिना अधूरे हैं। करे कृपा है गेह लक्ष्मी सहज होते ये पूरे हैं। जिसकी माताओं का काम तो भगवान का,
जाओ बेटी, तुम्हारे नाम से सदैव। पार्वती मैया रोने लगी। जब पार्वती जोर जोर से रोती हैं, भोले बाबा रोने लगे, क्योंकि भगवान बड़ी दयालु है। पार्वती को लेकर के भोले बाबा हिमालय राज पर्वत पर पहुंचे और प्रभु के भोले बाबा पार्वती के चरणों में हम आप प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा का विराम इन्हीं के चरण में करते हैं। वैसे प्यारे सोच रहे थे कथा आज, अब कथा कल, कन्हैया का जन्म वैसे कल करना चाहिए था, लेकिन कल नहीं कर पाएंगे, परसों होगा, क्योंकि एक तो दिनों छोटा है, ठंडों को ध्यान रखना पड़े। क्या करें, सारे दिन खींचते रहते कथा को, कहते जल्दी जल्दी जल्दी। एक दिन में 54 अध्याय की कथा कहनी पड़ती है, 52 अध्याय की। प्यारी कथा तो भागवत की कथा है, एक दृष्टांत न दे पा रहे, चुटकुला नहीं दे पा रहे, तब ये समस्या। विशेष करके कथा आप लोग कथा को सुने। हमारे आपके मध्य में माँ के महीने में कथा, प्यारी प्यारी संक्रांति के उपलक्ष्य में कथा सुनने जा रहे हैं आप लोग। और कल जो है कन्हैया का जन्म परसों होगा। कल जो है कथा में प्रहलाद नरसिंह भगवान का अवतार होगा, वामन भगवान तक कथा जाएगी कल। बहुत प्यारी प्यारी कथा है। कथा का देखो बढ़िया, भगवान ने, भास्कर भगवान, सूर्य भगवान ने हमारी ऊपर कृपा की तो जल्दी कथा आरंभ हो जाएगी। आप लोग भी जल्दी आ जाना, 2-3 दिन की कथा है। राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। अब एक आप लोग भजन